तो आज हमारे पास है गौर गोपाल दास की 2018 की किताब लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स। ये पर्सनल ग्रोथ और जीवन प्रबंधन पर है। जो स्रोत हमने देखे वो बताते हैं कि ये सिर्फ जीवन को समझने के लिए नहीं है, बल्कि अंदरूनी शांति और बाहरी सफलता, इनके बीच एक बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। और इस किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि जिंदगी को कंट्रोल करने के बजाय उसे समझकर, उसे स्वीकार करके और फिर सही दिशा देकर संतुलित करना चाहिए। और इसके लिए लेखक, जो खुद एक इंजीनियर से साधु बने, वो जीवन के 4 पहियों वाला एक मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो जीवन एक गाड़ी है वाला आइडिया काफी दिलचस्प है। चलिए इन 4 पहियों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो पहला पहिया है व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ। ये सब कुछ अपनी भावनाओं, अपनी सोच, आदतें और हाँ, सेल्फ डिसिप्लिन, इसके बारे में है ना? सही कहा। यहाँ आत्म जागरूकता पर बहुत जोर है। किताब कहती है कि अपने अंदर झांकना और बदलाव की शुरुआत वो खुद से करना ही बुनियाद है। ये समझना कि हमारी खुशी बाहरी हालातों से ज्यादा हमारे अपने अंदरूनी रवैये पर निर्भर करती है। और इसी से जुड़ी एक बहुत अच्छी बात किताब में कही गई है, मुझे याद है, आपका मूड आपके माइंडसेट से बनता है, हालातों से नहीं। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में इस पर अमल करना शायद सबसे मुश्किल हो। क्यों? यहाँ आभार, माफी और खुद को स्वीकारने जैसी बातों को अहमियत दी गई है। बिल्कुल। और यही समझ फिर हमें दूसरे पहिए की ओर ले जाती है, रिश्ते, रिलेशनशिप्स। ये चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर काम की जगह के लोग, हर रिश्ते को समझदारी से निभाने पर जोर दिया गया है। हाँ, और यहाँ सिर्फ देना ही नहीं बल्कि सही मायने में सुनना और समझना कितना जरूरी है। किताब में एक जगह जिक्र है, दूसरों को समझने से पहले उन्हें महसूस करना सीखिए। ये सहानुभूति और भरोसे की बात करता है, जो रिश्तों की नींव है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्ते दो तरफा होते हैं और उन्हें वक्त और कोशिश की जरूरत होती है। सहानुभूति सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, बल्कि उसे जताने और उस समझ को लगातार गहरा करने की क्षमता है। ये दूसरे पहिए को मजबूत रखता है। अच्छा, अब आते हैं तीसरे पहिए पर, कामकाज, वर्क लाइफ। यहाँ एक दिलचस्प संतुलन बनाने की बात है। काम हमारी पहचान का हिस्सा जरूर है, पर वो हमारी पूरी जिंदगी नहीं बन जाना चाहिए। हाँ, और लेखक आगाह भी करते हैं कि सिर्फ पैसा या पोजीशन ही कामयाबी का पैमाना नहीं है। काम में संतोष मिलना, कुछ सार्थक योगदान देना, वो भी उतना ही जरूरी है। ये जानना अहम है कि हम काम क्यों कर रहे हैं और इसका हमारी जिंदगी के बड़े मकसद से क्या ताल्लुक है। बिल्कुल। और किताब में एक तरह की चेतावनी भी है, जैसे कि काम की भाग दौड़ में कहीं जीवन न छूट जाए। ये उस संतुलन की जरूरत पर फिर से जोर देता है। ये जानना कि कब रुकना है, कब दूसरे पहियों पर ध्यान देना है, जैसे व्यक्तिगत जीवन और रिश्तों पर। बिल्कुल, यहीं पर आत्म अनुशासन की भूमिका आती है, जिसकी बात हमने पहले पहिए में की थी। ये सब पहिए आपस में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं चौथे और आखिरी पहिए पर, सामाजिक योगदान, सोशल कंट्रीब्यूशन। हाँ, ये थोड़ा अलग है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में नहीं, बल्कि समाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसके बारे में है। दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। सही कहा। किताब का तर्क है कि दया, सेवा और परोपकार से जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। ये सिर्फ अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन से आगे जाकर दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की भावना है। और आध्यात्मिकता को यहाँ किसी उपदेश की तरह नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल जीवन शैली, एक लाइफ मैनेजमेंट टेक्निक के तौर पर देखा गया है। इसमें एक बहुत सुंदर विचार है, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें से कुछ बांट दो, वहीं से जीवन पवित्र होता है। ये सब मिलकर जीवन की गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। लेकिन क्या इस किताब की कोई आलोचना भी हुई है, कुछ क्रिटिसिज्म? हाँ, कुछ बातें सामने आई हैं। कुछ पढ़ने वालों को, खासकर जिन्होंने पहले से थोड़े गहरे दार्शनिक या आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, उनको ये किताब थोड़ी सतही या सिंपल लग सकती है। इसमें कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी के बजाय रोजमर्रा की जिंदगी में लागू होने वाली व्यवहारिक सलाह पर ज्यादा जोर है। तो ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो सेल्फ हेल्प या आत्म सुधार की राह पर अभी पहला या दूसरा कदम रख रहे हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। इसकी जो सिंप्लिसिटी है वही शायद इसकी ताकत भी है।
इसके सिद्धांत समझने और अपनाने में आसान है, तो ये एक अच्छी शुरुआती गाइड बन सकती है। लेकिन हाँ, गहरी दार्शनिक खोज करने वालों को शायद इससे ज्यादा की उम्मीद हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो स्रोत हमने देखे उनका निचोड़ यही लगता है कि ये किताब जीवन को देखने का एक सकारात्मक नजरिया देती है। ये याद दिलाती है कि असली खूबसूरती संतुलन में है, मतलब चारों पहियों को बराबर अहमियत देने में। बिल्कुल। आज हमने गौर गोपाल दास की लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स पे चर्चा की और देखा कि कैसे व्यक्तिगत जीवन, रिश्ते, काम और सामाजिक योगदान, इन चारों आयामों में संतुलन साधना कितना महत्वपूर्ण है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि हमें सिर्फ प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि सोच समझकर जवाब रिस्पॉन्ड देना सीखना चाहिए जीवन के उतार चढ़ाव पर। अब सोचने वाली बात यह है कि सुनने वालों के जीवन की गाड़ी में इन चार पहियों में से कौन सा पहिया आज थोड़ी ज्यादा देखभाल या कह लें कि हवा मांग रहा है।